मनीष कश्यप कब बाहर निकलेंगे? देखिए, मनीष कश्यप पर जो केस और चार्जेस लगे हैं और अभी तक जो अवरोध जो इनको बेल नहीं मिल रहा था, वो उसके पीछे रीज़न ये थे कि जैसे बैंक में आप जाते हैं तो बैंक में पहले पैसा आप जमा करेंगे, अकाउंट में पैसा रहेगा तभी तो आप निकासी करेंगे। ठीक उसी तरीके से कोई व्यक्ति को था पुलिस ने अरेस्ट किया तो किस मान लीजिए एक से अधिक मामले हैं उन पे लंबित, तो उसमें दिखाना पड़ेगा कि जिस केस में इनको मैंने माने गिरफ्तार किया उस केस में वो जमा करेंगे, एंट्री करेंगे कि फलना केस में मैंने इनको ये किया, तब उस केस में बेल में हम लोग जाएंगे तो रिलीज किया जाएगा। तो आज तक वो उनको वहाँ पर जो है सोबेतिया में जब वो आत्मसमर्पण किए थे तो वो कोर्ट में नहीं किए थे, थाना पर किए थे। उसका वो गलत स्ट्रेटजी था जिसका खामियाजा ये हुआ कि वहाँ की पुलिस जो है सो पटना ले आई और पटना के बाद तमिलनाडु भेज दिया गया। यदि वो कोर्ट में उपस्थित होते तो उसमें उसी केस में जिसमें आज इनको उपस्थिति हुआ है उसमें दिखा दिया जाता तो वो थोड़ा टफ हो जाता इन लोगों को ले जाने में। खैर जो भी है, रणनीतिक चूक कहिए जो भी कहिए, अब जो वर्तमान परिस्थिति है ऐसे परिस्थिति में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1.5 से 2 महीना के अंदर वो सलाखों के बाहर होंगे। आखिर इनके ऊपर कितना केस है? देखिए, इनके ऊपर पहले का भी बहुत सारा केस है तो और इधर भी 6 केसेस हुए हैं टोटल। तो मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि लगभग इनके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मामले लंबित हैं। अच्छा। इधर खबर चल रहा है कि 14 दिन तक मनीष कश्यप बिहार रहेंगे, इसमें क्या? देखिए, जब कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, चाहे वो 5 साल भी रहेंगे तो 14 दिन का ही दिखाया जाएगा। कि जैसे आपको याद होगा कि दिल्ली में जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, तो शुरुआत में क्या खबर हो रही थी कि 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजे गए, फिर वही 14 दिन के बाद आते हैं, फिर वो 14 दिन के लिए बढ़ता है। ये 14 दिन पर इसलिए कि जेल में उनकी क्या स्थिति है, उनका स्वास्थ्य का क्या हाल है इत्यादि चीज़ जज साहब को देखना होता है। तो शुरुआती दौर में जब कभी किसी व्यक्ति को जेल में भेजा जाता है तो वो 2 सप्ताह यानी 14 दिन के लिए ही न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है और फिर 14 दिन के बाद डेट पड़ती है जिसमें उनको कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है और वो कंटिन्यू होता है। तो ये अभी आप मान के चलिए 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है जब कोई भी व्यक्ति नए लोग आते हैं। तो जब ये घटना हुआ था तो उस समय आप मीडिया से बात किए थे तो बोले थे कि हम रवि भट्ट को बाहर से बाहर ही बेल करवा देंगे और बात सही हुआ। साथ ही साथ मनीष कश्यप के बारे में बोले कि 6 महीना के अंदर में या 6 महीना लगभग 6 महीना लगेगा उनको बेल लेने में। बात वही हुआ, 6 महीना लगा और वो बिहार आए। तो आप ये बता दीजिए कि आखिर अब मनीष कश्यप का कब तक बेल, यानी देखिए, मनीष कश्यप के बेल के रिगार्डिंग जो आप लोग जानना चाह रहे हैं, तो अब जो सारी प्रक्रियाएं हैं उनकी जो व्यवधान है वो ख़त्म होती जा रही है। तो आप 1.5 से 2 महीना का वक्त और लगेगा इनको, चूँकि बहुत सारे केसेस हैं इनके ऊपर, हाई कोर्ट तक आते आते टाइम में लग रहा है। तो 1.5 से 2 महीना के अंदर में हमको लगता है कि वो सलाखों के बाहर होंगे। अच्छा, उस समय क्या गलती हुआ था मनीष कश्यप का कि उस समय बेल नहीं हो पाया? देखिए, मनीष पर बेल का कोई ये नहीं है। जो कुछ तो जो इसमें देखेंगे एनएसए लग जाने के बाद इनके परिजन वगैरह को भी बहुत सारे तालमेल जो होता है वो चीज़ को समझ नहीं पाए, चूँकि हताश और निराश होते हैं। मेरा सजेशन नहीं था सुप्रीम कोर्ट जाने का, उनको किसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट चले गए। चूँकि मामला जब सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो निचली अदालत को भी कोई निर्णय लेने में वो प्रेशर में आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया तो मैं कैसे कर दूँ। जो हल्का मामला भी होता है उसको गंभीरता से देखने लगते हैं साइकोलॉजिकली। तो जनरली लोगों को सुप्रीम कोर्ट आनन फानन में बिना तैयारी के नहीं जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना जो है सो बिना तैयारी किए चले गए थे और उसका खामियाजा इनको भोगना पड़ा और आगे भी उनके लिए मुसीबत खड़ा हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत बिना सोचे समझे हर मामले में तुरंत में नहीं जाना चाहिए जब तक कि ठोस आधार वहाँ जाने का ना हो। तो यही सब चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा बताइए, बेतिया में जब उनका आगमन हुआ तो उस समय जंक्शन पे फूलों का वर्षा हुआ, क्या वो मनीष कश्यप के लिए खतरा तो नहीं? देखिए, फूल हो, पत्थर हो, ये कांटे हो, इसका उस न्यायालय के परिसर में उस बात का कोई असर नहीं होता है। इसके राजनीतिक पहलू हो सकते हैं, राजनीतिक मायने हो सकते हैं और उस चीज़ पर राजनीतिक तो करने वाले लोग का बयान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हमारा आपने पूछा कोर्ट और केस के माध्यम से, तो केस जब हुआ है तो उसमें क्या हो सकता है उसी के संदर्भ में हम अपनी बात को रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि मनीष कश्यप को बिहार रहने में क्या क्या चीज़ से खतरा है? आखिर उनके समर्थन को क्या चीज़ से बचना चाहिए? अभी यदि वो बिहार में आए हैं तो सरकार के पास बहुत सारे साधन हैं, मैकेनिज्म है। तो विधि व्यवस्था के नाम पर
जब लॉ एंड ऑर्डर को या अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने की संदेह होगी तो सरकार उनको बिहार से बाहर भी शिफ्ट करने का आग्रह कोर्ट से कर सकती है और किया जा सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में उनके जो समर्थक है बहुत ज़्यादा उन्मादी नहीं होने की ज़रूरत है, संयम रखें और कानून पर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी कार्य करे। यदि उनका जिंदाबाद कीजिए, अपने लोगों का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन किसी अन्य नेताओं का नाम लेकर मुर्दाबाद करेंगे तो उससे टीज होगा और वो उसके खिलाफ जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ये नहीं, कानूनी दांवपेच से केस गए, वो जेल में गए हैं, उसी कानूनी दांवपेच से वो बाहर भी निकलेंगे। इसीलिए ऐसे परिस्थिति में कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे जो है सो मनीष कश्यप को भोगना पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।